कन्या राशि के लोग अक्सर ऊहापोह में रहते हैं कि न जाने उनका भविष्य कैसा होगा। बार बार असफलता हाथ आ रही है, क्या यह कहीं थमेगा? क्या आने वाला कल बेहतर हो सकता है? क्या पैसों की तंगी से उबर पाएंगे? और क्या अपनों संग चल रहे मतभेद को सुलझा पाएंगे? आज का हमारा वीडियो खास कन्या राशि के जातकों के लिए है। ये वीडियो कन्या राशि के लोगों के लिए और भी खास इसीलिए है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था का मतलब है देवगुरु बृहस्पति हर घर में तेजी से गोचर करेंगे, क्योंकि वह हमेशा एक घर पर 12 से 13 महीनों तक रहते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है और बदलने भी वाली है। अब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था कन्या राशि के जातकों की जिंदगी को पूरी तरह फेर बदल करके रख देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति अब अतिचारी अवस्था में होते हैं तो क्या करते हैं? क्या बिजनेस बढ़ेगा? विदेश जाने के योग बनेंगे? या पहले की तरह फिर से घाटे का ही सामना करना पड़ेगा? मेरे प्रिय मित्रों, आप परेशान न हो। मैं आपके सभी संशय और दुविधा का समाधान लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आपके हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा इस तरह की परेशानी से उबरने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या समाधान कर सकते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में पूरे 8 साल के लिए होते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी जिंदगी में 2025 और 2026 में होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 15 मई 2025 से 18 अक्टूबर तक के समय के बारे में। अब तक देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर थे। 15 मई को वह आपका भाग्य भाव छोड़कर करियर के भाव में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है कि कन्या राशि वालों का करियर तेजी से बेहतर दिशा की ओर जाने वाला है। कन्या राशि के जो लोग करियर में बदलाव करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मनचाहा फल मिलेगा। ऑफिस में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन प्राप्त होगा और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपको इस दौरान बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो आपके काम में त्रुटियां आ सकती है और उसका परिणाम बुरा भुगतना पड़ सकता है। आपकी लापरवाही आपके काम की बड़ी अड़चन, बाधा बन सकती है। इसलिए ऐसा कुछ न करें जो आपको सफल होने से रोक सकता है। 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ती है। उनकी पंचम दृष्टि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी। आपको कोई लॉटरी लग सकती है, शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा, आपको विदेशी मुद्रा से लाभ होगा, कृषि क्षेत्र से लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में होगा, कर्मचारियों को होगा। कुछ चुनिंदा भाग्यशाली लोगों को मल्टीनेशनल कंपनियों में शामिल किया भी जाएगा, उससे लाभ प्राप्त होगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जहां जहां आपके पैसे अटके हुए थे वे सब वापस आएंगे। आप पहले की तुलना में बेहतर तरीके से मनी मैनेजमेंट कर सकेंगे। यही नहीं मित्रों, आप पिछले कई महीनों से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसका मनचाहा फल नहीं मिल रहा था, अब वह फल भी आपको मिल जाएगा। गुरु अतिचारी अवस्था में होने की वजह से आपके भाग्य खुल रहे हैं। धन और करियर का जो समावेश आपके भाग्य में आने वाले दिनों में बन रहा है, वह पहले कभी नहीं बना है। इसीलिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। लेकिन मित्रों, आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा। धन प्राप्ति अपने करीबियों की अनदेखी न करें। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी अवहेलना वे झेल नहीं पाएंगे। इसलिए पैसों के साथ साथ अपने परिवार के बीच भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। दोस्तों, गुरु की नवम दृष्टि सीधे 8वें घर पर पड़ रही है।
यह आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। यह समयावधि व्यापारिक वर्गों के लिए भी बहुत अच्छी है। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। नई शॉप खरीदेंगे, नया व्यवसाय शुरू करेंगे। यहाँ तक व्यापारिक प्रतिस्पर्धी आपसे जीत नहीं पाएंगे, यानी कि आप हारेंगे नहीं। मानिए अब आपके कदम कहीं रुकेंगे नहीं, बस आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक की। इस समय देवगुरु बृहस्पति दशम भाव से निकलकर आपके लाभ के घर में पहुंच जाएंगे। वो पहले से ही आपके भाग्य को चमका रहे थे, अब उसमें 4 चांद लगाने वाले हैं। वे 4-5 महीने में आपको बड़ा लाभ देंगे। जैसे बिजनेस से जुड़े लोगों की बड़ी डील हाथ आएगी, कोई बड़ा एग्रीमेंट तय होगा, वर्किंग लोगों की ऑफिस में सैलरी में वृद्धि होगी। यहाँ तक कि इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपका मकान, आपकी फैक्ट्री, जमीन, गाड़ी खरीदने का भी सपना पूरा कर सकेंगे और करेंगे भी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 5 दिसंबर से 6 जून 2026 की। यह भी आपकी ग्रोथ के लिए उपयुक्त तो समय रहेगा। नए अवसर मिलेंगे क्योंकि केंद्र पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। आपके अपने राशि के ये सब मित्र होते हैं, इसलिए वही मित्रता देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह निभाएंगे। आपको पुरानी परेशानियों से उबारेंगे, कर्ज चुकाने में मदद करेंगे। यहाँ तक कि जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए नए द्वार खुलेंगे। पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को नई पोजीशन हासिल हो सकती है और उनका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद सुलझ जाएगा। कोई नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। यहाँ तक कि कन्या राशि के जो लोग अपने बच्चों के भविष्य, उनकी सेहत को लेकर परेशान रहते थे, उनकी समस्याएं भी टल जाएगी। विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यानी 6 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 की बात करते हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से दशम भाव को छोड़ चुके होंगे और अपने उच्चस्थ राशि पर प्रवेश कर चुके होंगे। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो समाज कल्याण से जुड़ा काम करना चाहते हैं, मार्केटिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो सोशल नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हैं। यह दौर ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। यह समय उन लोगों के लिए भी सुनहरा होगा जो लंबे समय से शादी करना चाह रहे हैं पर किसी न किसी अड़चन की वजह से कर नहीं पा रहे हैं। इस समय अवधि में उनकी खोज पूरी हो जाएगी और बिना किसी संकट के उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। परंतु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी गुरु लंबे समय तक नहीं रहेंगे। इसलिए आप अपने लिए जो भी पार्टनर चुने, सोच समझ कर चुने। जल्दबाजी में गलत फैसला न ले, वरना ताउम्र उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुल मिलाकर मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है, लेकिन यह बात भी मायने रखती है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान है। आपकी बर्थ चार्ट के हिसाब से आपका भविष्य तय होता है। अगर जिंदगी में कुछ परेशानियां आए तो विचलित न हो, उनसे उबरने के लिए कुछ निवारण कर सकते हैं। आप चाहे तो अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। वह ग्रहों की चाल देकर आपको सटीक जानकारी दे सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय गुरुदत्त, जय गुरुनारी।